हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी। अभी तो मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हुई हूँ और उसके बाद हम खाना वाना खाएंगे और फिर निकल जाएंगे मड़िया जी के लिए। मड़िया जी हम जा रहे हैं किसी कारण से। तो यहाँ पे ना मैं नीचे आ गई हूँ और मंदिर से भी मैं वापस आ गई हूँ। तो हमें थोड़ा सा लेट जाना है ना, इसलिए खाना भी खाना था, तो हमने सोचा पहले मंदिर हो आते हैं यहीं वाले, उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे। उसके बाद फिर क्योंकि समझो 12 बजे साढ़े 11 बजे तक जाना था, तो खाना खाया। उसके बाद हम यहाँ पे मड़िया जी के लिए निकल गए। और जब मैं खाना परोस रही थी ना, तो मैं शशांक से कुछ कुछ बात कर रही थी, तो उनका कहना था कि मैं उनका बीपी बढ़ाती हूँ। तो मैंने भी उनसे बोल दिया कि मैं आपका बीपी बढ़ाती हूँ, पर आप ऐसी बातें करते हो कि मेरा बीपी लो हो जाता है। तो बस यहाँ पे मड़िया जी के लिए निकल आए हैं। जब ये ब्रिज चढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे बड़ा सुंदर सा एक गार्डन है और तालाब है, बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे। तो ये है मड़िया जी का मेन गेट, जहाँ से हम हो रहे हैं एंटर। और मैं यहाँ की ना एक स्टोरी अभी लास्ट में बताऊँगी जब दिखाऊँगी। तो यहाँ पे हम अंदर आ गए हैं और आज मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरे भतीजे का आज मुंडन है, तो वो यहीं से मड़िया जी से होने वाला है। और अरहम का मुंडन भी मड़िया जी से ही हुआ था, तो बस इसी कारण से हम यहाँ आए हैं। बट हम थोड़ा सा ना जल्दी आ गए थे, 11:30 बजे समझो, हम लोग 11:15 तक, हाँ 11:30 ही बज गया था, निकल गए थे। तो सबसे पहले तो अरहम की स्कूल गए, तो वहाँ पे हमने सोचा यहीं से होते हुए जाना है, यहीं पे पड़ता है, तो बीच में पड़ता है, मतलब ये समझ लो। तो हमने सोचा कि उस स्कूल में पूछ लेंगे, यदि उसे छुट्टी मिल गई तो उसे भी ले आएंगे। तो छुट्टी तो उसे मिल जाती, बट सर बिज़ी थे। मैम ने कहा सर से पूछना पड़ेगा, और सर के पास जो है अभी कुछ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमने कहा इतना ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग फिर आ गए। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ने दर्शन किए। तो ये वाला मंदिर है और पीछे नंदीश्वर दीप है, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो पहले आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर प्लेस है यहाँ का भी। जब मतलब बरिया वाले मंदिर का ना पंचकल्याणक हुआ था, तो वो यहीं से हुआ था, तो हम लोग भी उसमें खड़े हुए थे। तो हम लोग ने ना बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मैं दर्शन करके बाहर आ गई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दर्शन करा दूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लो। और इसके बाद हम जाएंगे पीछे नंदीश्वर दीप, तो बहुत सुंदर है वहाँ पे। मतलब जब लाइट वगैरह जलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान है, बट उसकी बनावट ऐसी है, उसे बनाया ऐसा गया है। तो ये महावीर जिनालय है, जिसके अभी मैंने दर्शन कराए। और अभी पीछे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत छोटा छोटा, मतलब बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है। फूल हो एक छोटा सा भी, तो उसका भी, हर एक चीज़ का। और मेरा ऐसा सौभाग्य है ना कि मैं भी अभी दूसरी बार आ गई हूँ यहाँ पे, और बहुत मतलब जल्दी जल्दी आ गई हूँ। इसके बाद यहाँ पे ऊपर ना ऊपर भी वंदना है, ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। तो मैं पंचकल्याणक हुए थे ना, तब गई थी ऊपर, उसके बाद से अभी तक नहीं गई हूँ, उतना आना भी नहीं हो पाता यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है नंदीश्वर दीप, और आपको अंदर जाके दर्शन कराऊंगी। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए और फिर हम निकल गए चाय पीने के लिए। शशांक बोले चलो चल के चाय पी के आते हैं बाहर, क्योंकि भैया लोग को थोड़ा सा टाइम था आने में। और मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा भी आए हुए थे, भैया थे, दोनों भाभी थी। तो मिल के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भैया से तो मिल लेती हूँ, यही है। माँ दादा जो हैं, मतलब माँ दादा बोलती बड़े पापा बड़ी मम्मी को, उनसे बहुत कम मिलना हो पाता है। और मेरे जो छोटे वाले भैया हैं, उनसे भी कम ही मिल पाती, उतना नहीं मिल पाती हूँ। और बस तो फिर शशांक बोले चलो चाय पीने चलते, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो फिर यहाँ से हम बाहर गए। और जब भी मड़िया जी आते हैं ना, तो यहाँ पे ना सामने जो एक शॉप पड़ती है, मतलब तो वहाँ पे नाश्ता हम ज़रूर करते हैं, या
चाय वगैरह पियेंगे। तो उस दिन अभी आई थी मैं मड़िया जी, आप लोग को याद हो तो, जब मैं अरहम के लिए टेस्ट दिलाने के लिए ले गई थी ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तब मैं आई थी मतलब मड़िया जी। तो ऐसे मैं अभी 2 बार आ गई हूँ। तो उस टाइम भी हमने नाश्ता किया था बाहर जाके, और अभी भूख नहीं है क्योंकि हम खाना खा के आए, बट अभी हम चाय ज़रूर पियेंगे। और बाहर गए तो फिर सामने गुरुकुल भी है, तो वहाँ पे ना एक क्या बोलना चाहिए, लाइब्रेरी नहीं, मतलब वहाँ पे ना एक वो है शॉप जैसी कह लो, तो वहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब सारी आपको जो भी शास्त्र चाहिए, जिनवाड़ी चाहिए, व्रत पूजा की पुस्तक चाहिए, जो भी चाहिए, ये जो आपको अंदर गेट दिख रहा है ना, यहाँ के बारे में मैं आपको बताने वाली थी। तो यहाँ पे अभी मैं शशांक को भी बता रही थी कि जब मतलब मैं 6th क्लास में थी, तब प्रतिभा स्थली जो है जबलपुर वाला, वो जस्ट उसी टाइम मतलब खुला था, और वहाँ पे 6 और 7 2 क्लास बस थी। तो मेरे माँ पापा मुझे ना यहाँ इस गेट पे छोड़ के गए थे, मतलब प्रतिभा स्थली भी नहीं गए थे, तिलवारा नहीं गए थे, यहीं पे थे, कुछ 40 बच्चे थे शायद, और यहीं पे मुझे छोड़ के गए थे मेरे पापा। और यहाँ पे जॉब वगैरह चल रही थी तब, और फिर यहाँ से दीदी जी लोग के साथ मैं प्रतिभा स्थली गई थी। तो हाँ, मैं प्रतिभा स्थली में पढ़ी हूँ, 3 साल पढ़ी हूँ, 6, 7 और 8, 9 से फिर मैंने चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे फिर मैं ना घर आ गई हूँ, चाय वाय पी, उसके बाद भैया लोग आ गए और मुंडन हो गया। मैंने मुंडन का कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि हर एक चीज़ शूट करना अच्छा भी नहीं लगता। तो हाँ, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ली हैं, बट वो मैं शेयर नहीं करूँगी। तो मैं मड़िया जी गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, वहाँ के दर्शन करा दूँ। घर आ गई हूँ, शाम को मिल रही हूँ आपसे। तो बना रही हूँ भिंडी, और आज मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने मम्मी से नज़र उतरवाई, और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। और जब कभी आप लोग के साथ भी ऐसा हो ना, ज़रूरी नहीं है कि अच्छा लगने वाली ही नज़र लगे, नज़र कैसी भी होती कभी कभी लग जाती। वो मुझे सच में बहुत नज़र लगी थी, बिल्कुल भी, जो मम्मी कपड़े से उतारती हैं, वो कपड़ा ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं किया था। तो बस यहाँ पे मैं भिंडी बना रही हूँ, आपको बता दूँ, ये मैं ना आज अलग सी बना रही हूँ। एक बार और मैंने ऐसी वाली बनाई थी, शशांक को अच्छी लगी थी। तो इसमें ना मैंने भिंडी सुधार ली है ऐसे, उसमें 1-2 चम्मच बेसन डाल दिया है, बेसन वाली है वैसे ये। तो इसमें सारे मसाले डाल दिए, मिर्ची, धनिया, अमचूर पाउडर, जितना जो कुछ डालना आपको सब डाल दो। उसके बाद यहाँ पे ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, उसमें मैंने जैसे ही गर्म हो गया तो राई ज़ीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट ये भिंडी डाल देनी है। और जो बेसन है ना, वो मैंने सिका हुआ नहीं लिया है, ऐसे ही लिया है नॉर्मल, और ये अपने आप इसमें भिंडी के साथ सिक जाएगा। आप चाहो तो इसमें भुना वाला जो सिका वाला बेसन है वो भी डाल सकते हो। बस ये मैंने मिक्स कर दी, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, और बहुत जल्दी कुक हो गई थी। तो हमारी भिंडी की सब्ज़ी जो है बनके तैयार हो गई। हाँ, अरहम को पसंद नहीं आई, अरहम को नॉर्मल प्लेन भिंडी ही अच्छी लगती है, वो टिफ़िन में वही लेके जाता है। बट उसने खाना तो खा लिया था, बट उसे अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसे मैं सैलेड दे देती हूँ साथ में, तो वो सब कुछ खा लेता है फिर। तो बस यहाँ पे भिंडी जो है बनके तैयार हो गई है। इसके बाद सबने खाना खाया, और इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, यहीं पे एंड कर रही हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।